लड़की को डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। कोई पछतावा न रहे इसलिए उसने उस सीनियर लड़के को अपने साथ ले जाने का फैसला किया जिस पर उसे हमेशा से क्रश था। लेकिन अगले दिन जब वह जागी तो उसने उस आदमी के सीने पर अपना नाम खुदा हुआ देखा। तभी डॉक्टर का फोन आया, उसे तुरंत अस्पताल आने को कहा गया। लड़की सोचने लगी कि शायद अब उसका अंतिम समय आ गया है। जब उसने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी तो वह हैरान रह गई। असल में उसे गंभीर बीमारी नहीं, बस हल्की पेट की तकलीफ थी। उसी समय उसने एक समाचार रिपोर्ट देखी। वह सीनियर जिसके साथ वह थी दरअसल एक टॉप अरबपति निकला। यह समझते ही कि उसने गलत इंसान को छेड़ दिया है, लड़की जल्दबाजी में देश छोड़कर भाग गई। लेकिन उसी वक्त जब आदमी जागा तो उसने सभी बड़े एयरपोर्ट बंद करवा दिए। जब उसे वह बालियों में से एक मिली जो लड़की छोड़ गई थी तो उसे पता चला कि वही लड़की थी जिसे वह सालों से चुपचाप प्यार करता था। उसने ठान लिया कि वह उसे वापस लाएगा। 3 साल बाद लड़की मनोवैज्ञानिक काउंसलर बनकर लौटी। उसका पहला क्लाइंट एक ऐसा व्यक्ति था जिसे थेरेपी की जरूरत थी। जब वह तय जगह पहुंची उसने वहां की बुकशेल्फ पर वही किताबें देखी जो उसे पसंद थी। वह क्लाइंट में दिलचस्पी लेने लगी। अचानक लाइट चली गई। किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो? लाइट जलाने पर लड़की ने देखा वह वही आदमी था। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लड़की ने झूठ बोला, शायद आपने किसी और को समझ लिया। उसने बहाना बनाया कि उसका केस उसके बस का नहीं है और वहां से चली गई। लेकिन आदमी तो पहले ही उसे पहचान चुका था। वह नहीं चाहता था कि वह फिर से उसकी जिंदगी से चली जाए। उसने कहा, मुझे किसी भी औरत का करीब आना पसंद नहीं सिवाय तुम्हारे। लड़की घबराई हुई घर पहुंची जहां उसके पिता और सौतेली बहन उसका इंतजार कर रहे थे। सौतेली बहन ने उसे चेतावनी दी, उस आदमी के पास मत जाना, वो मुझसे शादी करने वाला है। फिर उन्होंने उसका घर तोड़ डाला। अब लड़की ने समझ लिया अगर उसे अपने माँ का हक और सम्मान वापस पाना है तो उसे उसी आदमी का सहारा लेना होगा। वह फिर से उसे इलाज के बहाने मिलने लगी। लेकिन एक दिन उसका सबसे करीबी पुरुष मित्र मिलने आया। वह आदमी जेलस हो गया। रात को लड़की को उसका कॉल आया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब वह पहुंची तो उसने देखा वह आदमी अब अपने जज्बात रोक नहीं पा रहा था। और तब लड़की को पता चला कि वह बीमार नहीं था बल्कि उसने बीमारी का नाटक किया था सिर्फ उसे वापस पाने के लिए।